मैं डॉक्टर बीना अग्रवाल आप सभी का अपने चरण में स्वागत करती हूँ और आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुई हूँ महादेवी वर्मा, जिसमें कि आप महादेवी वर्मा की कुछ प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं और प्लस उनके द्वारा कुछ कथन हैं, कुछ पंक्ति लाइनें भी हैं और बस उसी को लेके आज उपस्थित हुई हूँ मैं अभी सभी के आपके सामने। तो आज हम उसी को पढ़ेंगे कि कुछ जो प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं उनका अध्ययन करेंगे और आशा करती हूँ कि आप वीडियो को देख रहे होंगे लगातार। ठीक है, तो और जो हमने जो पुरानी वीडियो पोस्ट की हैं आप उनका भी अध्ययन कर रहे होंगे, क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हमें लगातार उस कार्य को करते रहना है ना, तभी हम किसी भी अपने कार्य में सफलता की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि हम कहीं बीच में छोड़ देते हैं किसी भी कार्य को तो हमें वो सफलता नहीं मिलती जिसको हम चाहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही और अब हम शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो को और इसमें महादेवी वर्मा के कुछ कथन वगैरह हैं उनको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है महादेवी वर्मा की कुछ पंक्तियाँ कि क्या पूजन क्या अर्चन रे उस असीम का सुंदर मंदिर मेरा लघुतम जीवन रे। तो जो उन्होंने जो अपने जीवन में जो काव्य लिखे हैं या जो उन्होंने जीवन में संघर्ष झेला है उसके आधार पर उन्होंने अपने काव्य को अधिकतर लिखा है। ऐसा मतलब साहित्य में उनके में कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें मिलती रहेंगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपने पढ़ ली। दूसरी है कविता में की है, मैं पंक्ति की लाइन है इनकी कि अमरता है जीवन का हास, मृत्यु जीवन का चरम विकास। युगों से पुरुष स्त्री को उसकी शक्ति के लिए नहीं सहन शक्ति के लिए ही दंड देता आ रहा है। ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा सही है और कल हमारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या महसूस होता है कि जो पुरुष समाज है जितना स्त्री सहती रहती है उसको वो उतना ही दंड देता रहता है। ताज है जलती शिखा चिंगारियाँ श्रृंगार माला, ये पंक्ति महादेवी वर्मा की है। नयन में रह किंतु जलती पुतलियाँ आगार होंगी। ये जो भी पंक्तियाँ मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ ये महादेवी वर्मा के द्वारा ही लिखित हैं, तो आप इनको ध्यान रखिएगा क्योंकि आजकल जो पाठ्यक्रम में जो भी है जो पुराना मतलब है उनको कम पूछा जाता है। कुछ नई पंक्तियों के हमारे सामने ऐसा प्रस्तुत किया जाता है कि हम उनके बारे में नहीं पढ़ते हैं या अध्ययन नहीं करते हैं और पेपर में हम वही पेपर में हमारे सामने यदि वो आ जाती हैं तो हम उन पंक्तियों को गलत टिक कराते हैं। ठीक है, कौन आया था ना जाना सपनों में मुझको जगाने, शून्य मेरा जन्म था अवसान है मुझको सबेरा, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये जो पंक्ति है ये हमने बहुत बार पढ़ी है तो हमें ये तो चीज़ें मालूम है, लेकिन इससे पहले की जो पंक्तियाँ मैंने आपको पढ़ाई शायद वो आपने नहीं पढ़ी होंगी कि ये पंक्तियाँ महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित हैं। फिर बिकल है प्राण मेरे, ये भी आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं किसी पाठ्यक्रम में ये लगी हुई है। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ये भी किसी पाठ्यक्रम में लगी हुई है। तो ये कुछ पंक्तियाँ तो जो हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई होती हैं या जिनको हम सुनते रहते हैं वो हमारे माइंड पे एक तरीके से छप जाती हैं, लेकिन जिन पंक्तियों को हम नहीं पढ़ते हैं या हम मतलब हमारे पास हमने कहीं नहीं सुनी होती हैं तो क्या होता है कि हमें ये चीज़ नहीं पता होती कि ये पंक्ति किसकी है। अब कुछ कथनों के बारे में देख लेते हैं कि मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय है। क्या बात कही है महादेवी वर्मा ने कि मुझे दुख के दोनों रूप प्रिय हैं, ये महादेवी वर्मा का कथन है। मिलन का तू नाम मत ले मैं विरह में चिरूं, ये भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। महादेवी वर्मा का काव्य मूलतः कैसा है, गीत काव्य, यानी कि हम इसको गाकर प्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कड़कड़ में ढल रही अली आंसू के मिस प्यार किसी का, महादेवी वर्मा के द्वारा रचित है ये। दुख प्रति निर्माण उन्मद ये अमृता नापते पद, यह भी महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित पंक्ति है। कीर का आज पिंजर खोल दो, महादेवी वर्मा ने लिखी है ये। और मैं ग्रंथों का मैंने इसलिए ग्रंथ तो हमें बताइए कि कौन कौन से हैं उनके, मेन क्या है जो पंक्तियां हमारे सामने पेपर में जब आती हैं ना तो हमें समझ में नहीं आता कि ये पंत की है या महादेवी वर्मा, क्योंकि इन चारों छायावादी कवियों ने कहीं ना कहीं इनका आपस में
पंक्तियों को जो इनका जो लिखा हुआ है ना रूप, वो कहीं ना कहीं आपस में मेल बहुत ज़्यादा खाता है। तो हम बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि पंक्ति निराला की है कि पंत की है कि जयशंकर प्रसाद की है, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूँ उस ओर क्या है, महादेवी वर्मा। सांसों की समाधि सा जीवन, महादेवी वर्मा। एक ज्वाला के बिना मैं रखा, मैं राख का घर हूँ। किसका हूँ? राख का घर हूँ। यहाँ पर राख है ये। रंग में है देव दूरी, छू तुम्हें रह जाएगी, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। छायावाद को प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत किसने कहा है? महादेवी वर्मा। सब आँखों के आंसू उजले, सबके सपनों में सत्य पला, यह पंक्ति महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार, महादेवी वर्मा के द्वारा लिखित है। रवींद्रनाथ के महाप्रस्थान पर लिखी गई है पंक्ति कि अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला, अर्चना सी आरती सी यह विदा वेला, पंक्ति किसकी है? महादेवी वर्मा की, जो कि रवींद्रनाथ के प्रस्थान पर वो लिखती हैं। छायावादी कवियों में शुद्ध रहस्यवादी कौन है? महादेवी वर्मा जी हैं। और अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? महादेवी वर्मा ने। तो आज के लिए इतना ही, और क्योंकि हम ज़्यादा बड़ी वीडियो बना देंगे तो हमारे पास थोड़ा सा समय भी कम होता है और हम ज़्यादा लंबी वीडियो को नहीं देखना पसंद करते हैं, इसलिए मेरा तो बस यही है कि आप तक मेरा ये संदेश पहुंच जाए और आपका सिलेबस धीरे धीरे कंप्लीट हो जाए। बस यही आशा करती हूँ कि आप लोग पढ़ें और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। थैंक यू।